Hello friends, welcome to my YouTube channel, and in today's video we are going to talk about filing of income tax return. हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, किस किस को इसे फाइल करना मैंडेटरी है, क्या क्या इसकी ड्यू डेट्स होती हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, ड्यू डेट पे अगर हम रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और कब तक हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यू डेट। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली एक फॉर्म होता है जो कि हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। बेसिकली आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन मोड ही जाती है। अगर 5 लाख से कम आपकी टोटल इनकम है तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। और इस फॉर्म में हम गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारी अलग अलग सोर्सेज से इतनी इनकम है और इस इनकम पे हमारा कितना टैक्स बन रहा है, और उस टैक्स को हम गवर्नमेंट को बेसिकली आईटीआर के थ्रू पेमेंट करते हैं। ओके, अब हमें पता लग गया कि आईटीआर क्या होती है। अब हमें जानना जरूरी है कि आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता किस इंसान को है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक फर्म और या कंपनी की कंस्टिट्यूशन में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम यू नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। बट अगर आप अदर देन इस कैटेगरी में हैं, अदर देन कंपनी या फर्म में है, तो आपको रिटर्न फाइल तभी करनी है अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है। तो हम इंडिविजुअल के केस में बात करेंगे बेसिकली इस केस में, अदरवाइज वीडियो विल गो फार मोर लॉन्गर। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ की इनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो होती है नॉर्मली 2.5 लाख रुपए तक की एग्जाम्पशन उनको दी हुई है। बट अगर इंडिविजुअल की एज अगर 60 ईयर्स या मोर हो जाती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए एग्जाम्पशन लिमिट बढ़कर 2.5 लाख से 3 लाख तक आ जाती है। मतलब अगर 60 साल से ऊपर का कोई इंडिविजुअल है तो उसको रिटर्न नहीं फाइल करनी इफ हिज इनकम इज 3 लाख और लेस। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसके बाद अगर किसी इंडिविजुअल की एज 80 और मोर हो जाती है उसके लिए वही एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाती है। तो ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए दोस्तों, ड्यू डेट सबके लिए अलग अलग होती है। जिन लोगों को ऑडिट नहीं करवानी होती उनकी ड्यू डेट होती है 31st ऑफ जुलाई। जिन लोगों की ऑडिट होनी होती है, कंपनी या फर्म होती है, उनके लिए ड्यू डेट होती है 30th ऑफ सेप्टेम्बर। और जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग में बेसिकली डीलिंग होती है उनकी ड्यू डेट 30th ऑफ नवंबर होती है। तो ड्यू डेट सबके लिए अलग अलग होती है। बट कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या ड्यू डेट एक्सपायरी होने के बाद हम अपनी रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं टिल द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब 31 मार्च तक हम अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद पेमेंट ऑफ पेनल्टी। ठीक है दोस्तों। अब ये तो बात होगी कि रिटर्न हम कब तक फाइल कर सकते हैं आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ ड्यू डेट, और ड्यू डेट क्या क्या है ये हमने जान लिया। अब ओके फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। कुछ फ़ायदे हैं। एक तो हम कभी भी लोन के लिए जाते हैं तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमारे पास मांगा जाता है बैंक में जाते ही, दैट इज़ प्लीज़ प्रोवाइड अस योर 3 years ITR। तो 3 साल की ITR मांगते हैं वो। कुछ कुछ जो प्राइवेट फर्म्स वाले होते हैं वो 2 साल की मांगते हैं। बट ITR इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट जिससे वो आपकी इनकम वेरीफाई करते हैं दैट द इफ द पर्सन हैज़ द पेइंग कैपेसिटी और नोट, कि वो हमारा लोन भी रीपे कर पाएगा नहीं। तो एक तो लोन के लिए आपको सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए ITR। ठीक है। सेकेंडली, अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है और आपका टैक्स उतना नहीं बनता जितना आपका टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको रिफंड क्लेम करने के लिए ITI फाइल करने की जरूरत है। सेकेंड बेनिफिट हो गया। अब हम बात करें थर्ड बेनिफिट की। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट नंबर 3। कई बार क्या होता है दैट वी नीड टू गो अब्रॉड, और अब्रॉड जाने के लिए हमें वीज़ा अप्लाई करना होता है। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं दैट इज़ नेटवर्थ सर्टिफिकेट। और नेटवर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमारा जो बेस डॉक्यूमेंट रहता है वो इनकम टैक्स रिटर्न रहता है। तो इसलिए अगर आपका कुछ भी पर्पज़ है अब्रॉड जाने का तो आपको यू मस्ट फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम। हाँ, इसके बाद एक और बेनिफिट की हम बात करेंगे कि अगर आप टाइमली अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो जो आप अगर आपने इस साल में बिजनेस में कोई भी लॉस सस्टेन किया है तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इन केस योर इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड ऑन टाइम। एक बेनिफिट इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करने का ये भी है कि आपके ऊपर 234F की पेनल्टी नहीं लगती है। और अगर आप इन केस यू स्किप द इनकम टैक्स रिटर्न तो सबसे बड़ा जो नुकसान ये रहता है कि डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस इशू कर सकता है कि आपने इनकम एस्केप की है, आपने हमें इनकम डिस्क्लोज नहीं की। तो इट्स इन और ओन बेनिफिट की हम टाइमली रिटर्न फाइल कर दें और गवर्नमेंट को बता दें गवर्नमेंट जी ये हमारा टैक्स बनता है इतनी इनकम पे, हमने आपको पे कर दिया है, धन्यवाद। सो दोस्तों, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।
Please tell me in the comment box if you want video on any specific topic over the Income Tax Act or finance related topic. I'll try my level best to make a video for you. Thank you guys. Thank you.